हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं रतनदीप और चलिए आज देखते हैं इस वीडियो में कुछ नया। जैसा कि यहाँ पर हम आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि हमारे एजुकेशनल सेंटर आर इंग्लिश सेंटर और ऑनलाइन पढ़े इंटरनेट पर पब्लिक और लॉन्च कर दिए गए हैं। इसीलिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको इसी वेबसाइट का एक रिव्यू देने वाले हैं। सबसे पहले आप मोबाइल या नहीं तो डेस्कटॉप के किसी भी ब्राउज़र में गूगल को ओपन कर लीजिए और इस गूगल के सर्च बार में आप लिखिए ऑनलाइन पढ़े। स्पेलिंग होगा ONLINEPADHE और इसे सर्च कर दीजिए। जैसे आप इसे सर्च करेंगे तो सबसे पहला लिंक जो आएगा वो हमारे ही वेबसाइट का यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिलेंगे। तो यहाँ जो लिंक है इस लिंक पर आप क्लिक करें सबसे पहले और पहुंच जाए हमारे वेबसाइट पर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा वेबसाइट आपके सामने खुल चुका है और देखते हैं इस वेबसाइट पर आज क्या एजुकेशनल टॉपिक्स है। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो चुका है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक किए और इस वेबसाइट का ये मेन पेज है, होम पेज है, इसको आप जैसे ही नीचे करेंगे तो आपको यहाँ नीचे बहुत कुछ लिंक, पोस्ट और न्यू अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये हमारे वेबसाइट का मेन पेज है। इस मेन पेज पर इतना कुछ आपके लिए अवेलेबल है। नीचे हमारे वेबसाइट के टर्म कंडीशन और ऑफिस एड्रेस भी यहाँ पर लिखे गए हैं, जिसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट में एक और ख़ासियत यह है कि आप अपना अकाउंट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जिसके माध्यम से आपको कुछ स्पेशल टॉपिक और पोस्ट पढ़ने को मिलेंगे। फिलहाल अभी इसके हम होम पेज के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको डे और डेट देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद रिसेंट पोस्ट आपको मिलेंगे। यहाँ जो आप रिसेंट पोस्ट देख रहे हैं जो जो रनिंग कर रहा है, तो इस पर आप जैसे ही कर्सर या पॉइंटर लेकर के आएंगे तो ये रुक जाएगा और इस पर आप क्लिक करके इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। इस पोस्ट के अंतर्गत रिसेंट पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस वेबसाइट पर हाल फिलहाल में जो नया पोस्ट अपडेट किया जाएगा वही पोस्ट आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर इसके दाहिने साइड में आप आकर के हमारे सोशल मीडिया लिंक से कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले आपको फेसबुक का लिंक मिलेगा, फिर ट्विटर का, फिर यूट्यूब का और अंत में इंस्टाग्राम का। तो इस लिंक पर जा कर के आप हमारे सोशल लिंक से, सोशल मीडिया साइट से जुड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस वेबसाइट का आपको नाम दिख रहा होगा, इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट के मेन पेज पर यानी कि होम पेज पर आप आ जाएंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर कुछ मेन्यू है। इस मेन्यू में क्या क्या है आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले है होम मेन्यू। होम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप हमारे इस वेबसाइट के मुख्य पेज यानी कि होम पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ जो भी टॉपिक होता है वो सभी टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही कर्सर लेकर के आते हैं तो नीचे देखिए ये सभी सब मेन्यू इसके ओपन हो जाते हैं और इस सब मेन्यू में उस सब मेन्यू से जुड़ा हुआ आपको पोस्ट पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहले है इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर पर ही जैसे आप ओके करेंगे तो आप यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस वेबसाइट पर इंग्लिश ग्रामर हिंदी में अवेलेबल है, जिससे आपको पढ़ने और समझने में दिक्कत नहीं होगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप हमारे इंग्लिश ग्रामर के सभी पोस्ट को, इस वेबसाइट के पोस्ट को पढ़ सकते हैं। नीचे देखिए यहाँ पर कैटेगरी के अंतर्गत इंग्लिश ग्रामर आ चुका है और यहाँ पर देखिए इसका सबसे रिसेंट पोस्ट है। उसके बाद जैसे ही नीचे करेंगे इन सभी पोस्ट के पिक्चर और यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिलेंगे। इस पोस्ट को यदि आप पढ़ना चाहते हैं या तो आप इस लिंक पर क्लिक करके या तो आप इस टाइटल पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं या नहीं तो इस फोटो पर क्लिक करके इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। जैसे आप नीचे करेंगे तो इंग्लिश ग्रामर से जुड़ा हुआ सभी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस पोस्ट को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस पोस्ट में क्या लिखा गया है। इंग्लिश ग्रामर के इस कैटेगरी में इतने ही पोस्ट नहीं लिखे गए हैं, इसके अलावा बहुत पोस्ट लिखे गए हैं
यदि आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ओल्डर पोस्ट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके पीछे जितने भी पोस्ट लिखे गए उन सभी पोस्ट को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद कि एक पोस्ट को कैसे ओपन करें और उस पोस्ट में क्या लिखा हुआ होता है और उसको हम लोग कैसे रीड करें। जैसे ही आप इस टाइटल यानी तो इस फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाएगा। आप नीचे करके यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका फीचर फोटो है। फिर इसके बाद इस पोस्ट का ये फोटो है। इस पोस्ट का यहाँ पर आपको टाइटल देखने को मिलेगा। फिर इस पोस्ट का यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा गया है और इस पोस्ट में जो भी जिस भी टॉपिक का चर्चा किया गया है उस टॉपिक के बारे में यहाँ पर इस पोस्ट के अंतर्गत लिखा गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं आपको पीछे यहाँ पर बता चुका हूँ कि ये इंग्लिश ग्रामर का पोस्ट है और हमने ये भी बताया था कि इंग्लिश ग्रामर यहाँ पर हिंदी में लिखे गए हैं। तो देख सकते हैं ये इंग्लिश ग्रामर से जुड़ा हुआ पोस्ट है और जो हिंदी भाषा में लिखा गया है। तो आपको यहाँ पर इस पोस्ट को पढ़ने में और समझने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ यदि आपको ये पोस्ट अच्छा लगता है तो आप इस पोस्ट को आप सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर भी कर सकते हैं। इसका भी ऑप्शन है यहाँ पर। यदि आप फेसबुक पर शेयर करना चाहते हैं तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट आप फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं, मैसेज के जरिए भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो उस पर भी आप इस पोस्ट को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। आगे बहुत सारे यहाँ पर सोशल मीडिया साइट के लिंक यहाँ पर लिखे गए हैं, लिंक यहाँ पर अवेलेबल है। उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे उस सोशल मीडिया साइट पर इस पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो इस कैटेगरी से जुड़ा हुआ आपको यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। इस पोस्ट को भी आप इस फोटो पर या नहीं तो इस टाइटल पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप इसी पोस्ट में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का भी ऑप्शन है कि ये पोस्ट आपको कैसा लगा। इस कमेंट बॉक्स में आप जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं उसे आप लिखें, जिसके माध्यम से इस पोस्ट के बारे में एक छोटा सा आप रिव्यू दे सकते हैं एक कमेंट लिख करके। तो आप किसी भी मेन्यू में कैसे जाएंगे और उसके सब मेन्यू में आपको कंटेंट कैसे पढ़ना है, उसे कैसे शेयर करना है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद अगला मेन्यू है हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार बोर्ड के हिंदी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ यहाँ पर आपको पोस्ट मिल जाएंगे। फिर बिहार बोर्ड में 50 मार्क्स का हिंदी होता है 12th क्लास के लिए, तो उसका पोस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस पोस्ट के अंतर्गत आपको क्वेश्चन आंसर, समरी और टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपके लिए लिखा गया है। उन सभी चीज़ को यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। बिहार में 100 मार्क्स का 12th क्लास के लिए हिंदी होता है, तो उससे जुड़ा हुआ भी पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद साइंस है, तो यहाँ पर आप साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड पोस्ट पढ़ सकते हैं। जो जनरल नॉलेज के मेन्यू में आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जनरल नॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर्स है, फिर उसके बाद सोशल जीके हैं, कंप्यूटर जीके हैं, झारखंड जीके हैं, रेलवे जीके, आरआरबी एनटीपीसी जीके यहाँ पर आपको लिखे गए। इसके अंतर्गत इन सभी के अंतर्गत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर और पोस्ट लिखे गए हैं जिसे पढ़ सकते हैं। विविध जीके है आपके सामने, यहाँ पर अदर जीके हैं, स्पोर्ट्स जीके हैं, यानी कि इस वेबसाइट पर आपको बहुत कुछ मिल जाएंगे एक ही जगह पर। फिर उसके बाद सोशल साइंस के मेन्यू में जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपको 10th क्लास के और 12th क्लास के सोशल साइंस से जुड़ा हुआ एजुकेशनल पोस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस सब मेन्यू पर आप क्लिक करके उस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आगे है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सबसे पहले ब्लॉगर के बारे में चर्चा किया गया है कि ब्लॉगर क्या होता है और ब्लॉगर से कैसे पैसे कमाया जाता है। फिर यूट्यूब के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है कि यूट्यूब क्या होता है और इससे भी आप मनी अर्न कैसे कर सकते हैं। गूगल क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, एक वेबसाइट कैसे बनाया जाता है और वेबसाइट से मनी अर्न कैसे किया जाता है, इन सभी बात की जानकारी इस सेक्शन में दी गई है। फिर यहाँ पर मनी नीचे में लिखा गया है, ऑनलाइन आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर इसके टिप्स और ट्रिक्स इस मेन्यू के अंतर्गत लिखे गए हैं। फिर नीचे है टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर और मोबाइल से रिलेटेड कोई भी जानकारी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर है BNMU,
यानी कि भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी के यहाँ पर आप रिजल्ट अपडेट इस मेन्यू में आकर के देख सकते हैं। फिर इसका एग्ज़ाम अपडेट यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है। आगे आप देखेंगे अदर मेन्यू में, यहाँ पर आप हाउ टू सर्च कर सकते हैं, यूनिक फैक्ट्स पढ़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट डेज के बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे आज 4 अक्टूबर है तो इसके दिन कौन सा इम्पोर्टेंट डेज है और वो क्यों मनाया जाता है, तो यहाँ पर इसके विवरण मिल जाएंगे। तो आप इस सेक्शन में आकर के इस लिंक पर क्लिक करके उस जानकारी को पढ़ सकते हैं। फिर अगला मेन्यू है हिंदी स्टोरी। आप यहाँ पर हमारे वेबसाइट पर हिंदी स्टोरी भी, हिंदी कहानी भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको मोटिवेशनल स्टोरी भी पढ़ने को मिलेंगे और डिवोशनल स्टोरी। इसके साथ यहाँ पर बहुत मेन्यू ऐड होने वाले हैं जिसके अंतर्गत आप बहुत तरह की स्टोरी भी पढ़ पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे अंतिम में यहाँ पर देख रहे हैं सर्च मेन्यू है। इस मेन्यू में आकर के आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं, इस वेबसाइट से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ यहाँ पर आप सर्च करेंगे। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे ब्लॉगर, तो आप ब्लॉगर से जुड़ा हुआ कोई भी पोस्ट और जानकारी पढ़ सकते हैं। जैसे हमने ब्लॉगर लिखा और सर्च किया तो देखिए ब्लॉगर से जुड़ा हुआ यहाँ पर सभी पोस्ट आपके सामने आ चुका है। ये सभी पोस्ट ब्लॉगर से ही जुड़ा हुआ पोस्ट है। तो इस पोस्ट पर आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं इस पोस्ट के बारे में। तो इस तरह आप हमारे इस वेबसाइट के मेन्यू के बारे में देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि किस मेन्यू में आपको क्या अवेलेबल है और उनसे जुड़ा हुआ पोस्ट पढ़ सकते हैं। फिर आप इस वेबसाइट को जैसे ही नीचे करेंगे तो यहाँ पर इसका आपको होम पेज दिखाई देगा। मैं आपके जानकारी के लिए यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यह वेबसाइट एक एजुकेशनल वेबसाइट है जिस पर आप एजुकेशनल पोस्ट निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं और इस पे नए नए पोस्ट अपडेट होते रहते हैं और ये सभी पोस्ट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर किसी भी तरह का आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। बस गूगल में सर्च कीजिए ऑनलाइन पढ़े और हमारे इस वेबसाइट पर आकर के इन सभी पोस्ट को पढ़ सकते हैं फ्री में। इस वेबसाइट को जैसे ही हम नीचे करेंगे तो इस वेबसाइट का आपको यहाँ पर होम पेज दिखाई दे रहा है। इस होम पेज पर यहाँ पर कुछ स्पेशल पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे कैटेगरी वाइज। यहाँ पे देखिए विविध जीके का पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंतर्गत विविध जीके के जितने भी पोस्ट लिखे गए हैं वो सभी पोस्ट यहाँ पर आप इस फोटो पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। फिर बगल में आप देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का यहाँ पर पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप इंग्लिश ग्रामर के पोस्ट को पढ़ सकते हैं। नीचे जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको रिसेंट पोस्ट इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा और यही पोस्ट आप यहाँ ऊपर में भी इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ जो भी पोस्ट देख रहे हैं ये सभी पोस्ट रिसेंट पोस्ट ही है जो इस वेबसाइट पर हाल फिलहाल में लिखा गया है। इसके बाद जैसे ही आप इस वेबसाइट के दाहिने साइड में आकर के देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च हियर। इस वेबसाइट पर आकर के आप बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं। इस सर्च मेन्यू में आप यहाँ पर जो भी चीज़ लिखेंगे उनसे जुड़ा हुआ टॉपिक और पोस्ट आपके सामने आ जाएगा। फिर नीचे आप जैसे ही करेंगे तो इस वेबसाइट पर आप पोस्ट पढ़ सकते हैं महीना के अनुसार। यहाँ पर मंथ के अनुसार यानी कि महीना के अनुसार पोस्ट यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगे। जैसे यदि आप जनवरी महीना के पोस्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप जनवरी पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जनवरी महीना का पोस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा और ये सभी पोस्ट जनवरी महीना में ही लिखे गए थे और उनसे जुड़ा हुआ ये पोस्ट है। तो आप इस तरह भी हमारे वेबसाइट में इन सभी जानकारी को पढ़ सकते हैं महीना के अनुसार। उसके बाद नीचे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी कैटेगरी के अनुसार हमारे वेबसाइट में पोस्ट को, जानकारी को पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर है बिहार दरोगा, तो बिहार दरोगा से जुड़ा हुआ पोस्ट और जीके यहाँ पर पढ़ सकते हैं इस पर क्लिक करके। यानी कि इस कैटेगरी पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे सब मेन्यू यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन सभी सब मेन्यू में किसी भी टॉपिक को आप बेझिझक फ्री में पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ नीचे इम्पोर्टेंट लिंक है, इस लिंक पर भी क्लिक करके आप बहुत अच्छी जानकारी पढ़ सकते हैं। फिर अंत में आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वेबसाइट पर एक कैलेंडर लगाया गया है। आपके जानकारी के लिए ये कैलेंडर यहाँ पर दिया गया है, आपके सहयोग के लिए ये कैलेंडर यहाँ पर दिया गया है कि आप किस डेट में इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं।
आप जैसे ही नीचे आएंगे हमारी वेबसाइट के सबसे नीचे, तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के पॉलिसी और टर्म और कंडीशन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अबाउट अस के बारे में है, यानी कि हमारे बारे में और इस वेबसाइट के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। फिर डिस्क्लेमर है, इस वेबसाइट का क्या डिस्क्लेमर है। प्राइवेसी एंड पॉलिसी हमारी वेबसाइट का देख सकते हैं, टर्म एंड कंडीशन देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट अस। इस कॉन्टैक्ट अस के पेज से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उस पेज में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करना होगा। जैसा कि सबसे पहले देख रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें अपना उसके लिए आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद अपना एड्रेस दीजिए, ईमेल आईडी दीजिए, ये सभी कंपलसरी है। उसके बाद अपना मैसेज या क्वेरी यहाँ पे टाइप कीजिए और सबमिट कीजिए। जैसे यहाँ पे सबमिट करते हैं तो आप अपना मैसेज जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे और सबमिट करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुँच जाएंगे। उसके बाद मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूँगा। इसके अलावा यदि आप हमारे ऑफिस एड्रेस के माध्यम से हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं और हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। आप हमें फ़ोन नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे यहाँ पर हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी से भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। उन सभी का रिप्लाई आपको बहुत जल्दी ही दिया जाएगा। उसके बाद इस वेबसाइट के सबसे अंतिम में आइए देखते हैं, बहुत ही स्पेशल फीचर है आप सभी के लिए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक लिंक दिया गया है। इस रजिस्ट्रेशन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप हमारे उस पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आप इस पेज पर आप जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले आपको यूज़र नेम बनाना है जो यूनिक और सबसे अलग होना चाहिए। उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर लिखिए। फिर उसके बाद एक नया पासवर्ड यहाँ पर आप बना लीजिए जो इस वेबसाइट के लिए होना चाहिए। यहाँ पर इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि आप अपने जीमेल आईडी और किसी भी दूसरे आईडी का यहाँ पर पासवर्ड नहीं लिखें। एक नया और यूनिक पासवर्ड यहाँ पर बना लीजिए। दोनों कॉलम में आपको यही पासवर्ड, सेम पासवर्ड टाइप करना है। यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखिए, कुछ नया होना चाहिए, फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पर लिखिए, फिर यहाँ पर सबमिट कीजिए। जैसे ही यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट इस वेबसाइट पर क्रिएट हो जाएगा और उस अकाउंट के माध्यम से इस वेबसाइट से और इस इंस्टीट्यूट से आप कनेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पर आपको इसके माध्यम से बहुत ही स्पेशल और अच्छे अच्छे जानकारी, पीडीएफ, बहुत अच्छी यहाँ पर सुविधाएं आपको मिलेंगे जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इसी वेबसाइट का एक रिव्यू लेकर के आए थे। मुझे उम्मीद है कि ये रिव्यू और ये वेबसाइट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलते चलते इस वेबसाइट को निश्चित ही विजिट कीजिए, लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए, इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और इसी तरह नया जानकारी इस वेबसाइट पर पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।